हेलो फ्रेंड्स। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन सर, आईसीआई की जो अनाउंसमेंट आई है, एक काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आई है, डेटेड 13 अक्टूबर 2020। वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर, अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन सीए फाउंडेशन कोर्स आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। कि सर, कोई भी बच्चा जिसकी 10th के एग्जामिनेशन क्लियर हो गए हैं, जो 10th में पास हो चुका है, वो सर सीए कोर्स में 10th के बाद ही एडमिशन ले सकता है। ये एक बहुत अच्छा सर इनिशिएटिव आईसीआई ने निकाला है। इससे इम्प्लीकेशन क्या रहेगी? इससे इम्प्लीकेशन ये रहेगी कि अब जो बच्चा होगा वो सीए 6 महीना पहले बन जाएगा। वो सीए 6 महीना पहले बन जाएगा। मैं पहले देखो डिस्कशन करेंगे थोड़ा तरीके से। मैं पहले अभी जो हो रहा है वो उसकी बात करता हूँ और अब जो आगे होगा उसकी बात करता हूँ। देखो, अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा था कि जो भी बच्चा 12th क्लास के पेपर देता था, तो 12th के पेपर देने के बाद वो सीए इंस्टीट्यूट में फॉर फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराता था और उसके बाद उसका अटेम्प्ट नवंबर में पड़ता था। नवंबर में इसलिए पड़ता था क्योंकि सर इंस्टीट्यूट का कहना था कि जो भी आपका अटेम्प्ट है उससे 4 महीने पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो देखो क्या है कि अगर बच्चे को नवंबर अटेम्प्ट देना है तो एटलीस्ट उसे 1 जुलाई से पहले पहले क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 1 जुलाई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो 12th के पेपर होते थे जनरली अप्रैल तक खत्म होते थे, तो बच्चा अप्रैल मई में जाकर रजिस्ट्रेशन कराता था। मतलब मोटा मोटा 1 जुलाई से पहले पहले वो रजिस्ट्रेशन करा लेता था। फिर उसको सर क्या करना पड़ता था? नवंबर अटेम्प्ट में अपीयर करना पड़ता था। एक अटेम्प्ट होता है मई। अगर बच्चा सर सोचे कि मैं 12th के बाद मई में एग्जाम देना चाहूं, तो सर मई में वो अभी नहीं दे पाता था। क्यों? क्योंकि सर रजिस्ट्रेशन वो सिर्फ 12th के एग्जाम देने के बाद करवा सकता था। अब इंस्टीट्यूट ने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। अब इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है कि जो भी बच्चा 10th के एग्जाम दे चुका है, अब वो 10th के एग्जाम देने के बाद ही सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अब इससे होगा क्या? देखो, अगर किसी बच्चे को मई में अटेम्प्ट देना है, मान लो मई 2021 में अटेम्प्ट देना है सर, मई 2021 के लिए उसको 1 जनवरी 2021 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट का कहना है कि भाई जो भी आपका अटेम्प्ट है उससे 4 महीने पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अगर बच्चा 10th क्लास के बाद ही रजिस्ट्रेशन करा देता है, या 11th में है या 12th में है, कभी भी रजिस्ट्रेशन करा दे, लेकिन वो 1 जनवरी 2021 से पहले होगा, मतलब 1 जनवरी से पहले पहले होगा, तो वो मई अटेम्प्ट में क्या कर सकता है? अपीयर कर सकता है। इससे क्या होगा सर? इससे बच्चे के 6 महीने बच जाते हैं। पहले क्या होता था सर? सीए बनता था, अब वो पहले वाले टाइम के कंपैरिजन में 6 महीने पहले बच्चा सीए बन जाएगा। लेकिन सर इंस्टीट्यूट का कहना यह है कि क्लास 10th के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो रहेगा प्रोविजनल रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजनल? प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म तब होगा जब आप 12th के एग्जाम में अपीयर कर जाओगे। क्योंकि आपकी एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी कब बनेगी? व्हेन यू हैव अपीयर्ड इन योर क्लास 12th एग्जाम्स। मतलब ऐसा नहीं है कि सर मैंने 10वीं 11वीं का पेपर दे दिया और मैं सीए का पेपर दे सकता हूँ। नहीं सर, सीए फाउंडेशन का पेपर आप सिर्फ 12th के बाद ही, 12th के एग्जाम देने के बाद ही दे सकते हो। हाँ, बस होगा क्या कि आपके 6 महीने बच जाएंगे। एक प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो एट प्रेजेंट कोई बच्चा क्लास 11th में या 12th में है और वो 1 जनवरी से पहले पहले, 1 जनवरी 21 से पहले पहले सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, तो होगा क्या? होगा ये सर, 1 जनवरी से पहले पहले अगर उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वो मई 2021 अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक क्या होता सर? पुराने ट्रेंड के हिसाब से बच्चा 12th का एग्जाम देता, फिर सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराता, तो ऑटोमेटिकली उसका अटेम्प्ट कब पड़ता? नवंबर में पड़ता। अब उससे क्या होगा सर? 6 महीना पहले वो फाउंडेशन देगा, तो 6 महीना उसका टाइम पीरियड बच जाएगा। ठीक, ये सर इंस्टीट्यूट ने एक नई नोटिफिकेशन, नई अनाउंसमेंट निकाली है। अभी रीड भी करके दिखाता हूं उसे। अब मेरी एडवाइस क्या है सर इस चीज के लिए? बहुत ध्यान से सुनना सर। बिल्कुल भी सर 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को घबराना नहीं है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। मेरी सिंसियर एडवाइस ये है, अगर तो देखो, अगर तो आपके मन में है कि भाई मुझे सीए करना है, अगर आपके मन में है कि मुझे सीए करना है, जैसे फैमिली बोलती है कि भैया सीए ही करना है, या आपके मन में है कि मुझे सीए करना है, क्योंकि सर सीए इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कोर्स इन कॉमर्स फील्ड। कॉमर्स फील्ड में सर सबसे नंबर 1 पे जो कोर्स आता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ही आता है। एक बिल्कुल नॉलेज का भंडार आप निकल के रखोगे और सर उसके बाद आपकी लाइफ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है, काम करने की अपॉर्चुनिटी काफी है। तो सर कह सकते हो कि एक प्रीमियम कोर्स है, एक प्रीमियम से भी ऊपर सुपर प्रीमियम कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो अगर तो देखो बच्चे का मन है कि मुझे सीए करनी ही करनी है, तो सर आप रजिस्ट्रेशन करा लो, आप रजिस्ट्रेशन करा लो। इससे क्या होगा ना, आपका माइंड नहीं भटकेगा। नहीं तो क्या होता है सर, 12th के पेपर आते आते ना माइंड भटक जाता है। कभी किसी ने बोल दिया कि सीए नहीं ये कर लियो, फिर कोई कहता है वो कर लियो, फिर कहता है वो कर लियो, मतलब दुनिया भर के कोर्स आते हैं और एट द एंड बच्चा 12th में
ट्वेल्थ के पेपर देने के बाद कंफ्यूज हो जाता है कि सर मुझे क्या करना है, और उसे उस टाइम पे अच्छी गाइडेंस भी नहीं मिलती। तो सर अगर आपके मन में ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सीए करनी ही करनी है, तो सर गो एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन सीए कोर्स। सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा लो। अब आपका सर अगर आपने मान लो जनवरी से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराया तो आपका अटेम्प्ट मई पड़ जाएगा, लेकिन सर मई अटेम्प्ट जरूरी नहीं है कि आप दो, वो आपका पड़ जाएगा मई अटेम्प्ट, लेकिन अगर आप नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नवंबर में देना चाहते हो नवंबर में दे दो, वो आपके ऊपर है, वो आपकी तैयारी के ऊपर है। क्योंकि सर अब बात आती है, अब प्रैक्टिकल चीजों की बात करता हूं मैं। देखो फाउंडेशन एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि सर फाउंडेशन एग्जाम एकदम से ही पढ़ के क्लियर हो जाएगा, नहीं सर, फाउंडेशन एग्जाम में पूरी पूरी मेहनत चाहिए सर। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 11th-12th में जो आपने चीजें पढ़ी हैं काफी हद तक आपको सीए में वो काम आ जाती है। जैसे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है, इवन मैथ्स भी, वो आपका सीए फाउंडेशन लेवल पे काफी हद तक लगभग 60 से 70% काम आ जाता है। लेकिन एक पेपर होता है लॉ और बीसीआर का, वो आपके लिए थोड़ा न्यू होता है। और अकाउंट, बाकी ये अकाउंट्स इकोनॉमिक्स वगैरह में भी थोड़े कंसेप्ट एडवांस लेवल के होते हैं, थोड़े नए टॉपिक्स भी होते हैं, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा न्यू रहता है। मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि भाई साहब मैं अभी 12th के साथ साथ सीए की तैयारी कर सकता हूं, तो सर आप मई में दे देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अभी नहीं कर सकता, अभी मेरे को सिर्फ बोर्ड पे ही फोकस करना है, तो सर आप नवंबर के लिए जाना। मेरी एडवाइस दो बच्चों के लिए सर, 12th क्लास के बच्चों के लिए जो 12th क्लास में एट प्रेजेंट है और जिनका मन है सीए करने का, जो चाहते हैं सीए करना, वो रजिस्ट्रेशन तो करा लो, लेकिन मैं उनको ये सिंसियर एडवाइस करूंगा, मई अटेम्प्ट अभी मत देना, मे अटेम्प्ट मत देना। सर मे अटेम्प्ट में आप अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लोगे। आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स के ऊपर फोकस रखो, उसमें परसेंटेज अच्छी लेके आनी है, उस पर फोकस रखो। सीए की तैयारी आप सर एग्जाम्स के बाद करते रहना, नवंबर दे देना, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क नहीं मानता मैं इसे, नॉर्मल फर्क है सर। ठीक, जो बच्चा क्लास 11th में, अब उनकी बात करते हैं, जो बच्चा इस समय क्लास 11th में जो सीए करने की सोच रहा है, रजिस्ट्रेशन करा लो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब आप थोड़ा थोड़ा, जो 11th में बच्चा है, थोड़ा थोड़ा सीए के बारे में भी पढ़ना शुरू करो। देखो काफी हद तक टॉपिक्स तो आपके सीए फाउंडेशन और 11th-12th से मैच करते हैं, तो आईसीआई की वेबसाइट पे जाओ, एक बार कोर्स कंटेंट को देखो, तो थोड़ा थोड़ा वहां से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। जहां से कोचिंग लेते हो सर, उन कोचिंग की हेल्प ले सकते हो कि मुझे सीए भी करनी है, तो उस हिसाब से पढ़ाओ। तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ना शुरू करो, और काफी हद तक क्या होगा, आप 11th-12th में सीए फाउंडेशन का कोर्स काफी हद तक कर चुके होंगे। फिर उसके बाद आप 12th क्लास के बाद जो आपके पास 1 या 1.5 महीना बचेगा, तो 1-1.5 महीने में आप बाकी चीजें रिवाइज करके चलना। मोटा मोटा 2 महीने बच जाते हैं, क्योंकि अप्रैल में आपके स्टार्टिंग में पेपर खत्म हो जाते हैं, मार्च एंड में भी हो जाते हैं, तो पूरा अप्रैल बचता है। ठीक है, और मई के स्टार्टिंग में, मई के मेरे ख्याल से मिड में पेपर होते हैं, तो आपके पास लगभग 1.5 महीना बचता है। तो 1.5 महीने में आप आराम से तैयारी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने पहले तैयारी करी है। लेकिन 12th क्लास का बच्चा अभी मे अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा, उसको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि सर उसने अभी कुछ नहीं पढ़ा। अगर वो सोचे कि मैं एग्जाम देते ही मे अटेम्प्ट दे दूंगा, तो सर वो प्रेशर क्रिएट कर लेगा, बोर्ड पे इफेक्ट आ जाएगा। बोर्ड पे इफेक्ट नहीं लाना, बोर्ड की तैयारी करो, रजिस्ट्रेशन करा लो। बस रजिस्ट्रेशन कराने से ना आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, आपका विजन बन जाएगा कि मुझे सीए कोर्स करना है, आपका माइंड नहीं भटकेगा। रजिस्ट्रेशन कराने का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराने का यही ऑब्जेक्टिव है कि आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे सिर्फ सीए कोर्स करना है, मेरे को इधर उधर नहीं भटकना। बाकी एग्जाम कौन से देने हैं, एग्जाम की बिल्कुल भी टेंशन, ध्यान रखना, एग्जाम की बिल्कुल भी टेंशन आप 11th-12th क्लास में नहीं लोगे। सीए की, सीए के एग्जाम की तैयारी आप अपने 12th के पेपर के बाद ही करोगे। फिर आप देखना, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना। अगर तो आपको लगता है कि मैं, आप मई तक तैयारी कर सकते हो, भाई काफी चीजें आपको आती है और मई तक तैयारी कर सकते हो, तो आप मई अटेम्प्ट दे देना। और अगर आपको लगता है कि सर मई तक तैयारी नहीं हो पाई, आपको थोड़ा और टाइम चाहिए, तो नवंबर अटेम्प्ट दे देना। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी, बात मेरी बड़ी ध्यान से सुनो, समझ में आई मेरी बात? तो ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है। अगर सीए करनी ही है तो सर 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बस माइंड नहीं भटकेगा इधर उधर। ये इंस्टीट्यूट की एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, ये यहाँ पर मैंने अनाउंसमेंट खोल रखी है। तो सर मेरे इस चैनल पे जो फाउंडेशन इंटर फाइनल के बच्चे हैं, देखो जो अभी एट प्रेजेंट सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल में है, उनके ऊपर कोई एप्लीकेबल नहीं है चीज, वो बेझिझक होकर अपनी पढ़ाई करते रहो, उनके लिए कुछ नहीं है। आपके छोटे भाई बहन, उनको आपको गाइडेंस देनी है, उनको आपको समझाना है, उनको आपको सिखाना है। जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 11th-12th में हैं, जिनको आप बोल रहे हो सीए करने के लिए, या जिनका मन है या फैमिली बोल रही है सीए करने के लिए, तो सर आप उनको ये चीज एडवाइस दो कि आपका माइंड इधर उधर ना भटके, तो गेट योरसेल्फ प्रोविजनली रजिस्टर्ड विद आईसीएआई। लेकिन तैयारी, दोबारा सुन लेना, तैयारी बच्चे करेंगे सिर्फ 12th के पेपर देने के बाद। पहले सिर्फ वो अपनी 11th-12th की ही प्रॉपर तैयारी करेंगे। होगा क्या सर, 12th के पेपर देने के बाद फिर वो देख लेंगे कि मेरा कितना हद तक चीजें कवर हो गई। ठीक, देखो ये अनाउंसमेंट है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको अनाउंसमेंट का लिंक भी दूंगा, तो अनाउंसमेंट को एक बार खुद से भी रीड करना। क्या कहता है वो? कहता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन कोर्स ऑफ आईसीएआई आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज कन्वेड
Its approval on ICAI proposal this यहाँ से पढ़ लो. The following is the salient feature of this notification. क्या कहता है? Student after passing class 10th examination conducted by an examination body constituted by law in India or examination recognized by central government, state government or equivalent thereto may provisionally register in foundation course of ICAI. वो कह रहा है जिस भी बच्चे ने क्लास 10th किसी भी बोर्ड से दिया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, वो प्रोविजनली रजिस्टर करा सकता है अपने आप को इन द फाउंडेशन कोर्स ऑफ आईसीएआई. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? वो कह रहा है स्टूडेंट को जो भी उसका अटेम्प्ट उसे देना है उससे 4 महीने पहले उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. एटलीस्ट 4 महीने पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. यानी कि अगर आप मई अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आपको 1 जनवरी से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, और अगर आप नवंबर देना चाहते हो तो आपको 1 जुलाई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. ठीक. वो कह रहे स्टूडेंट हैज टू रजिस्टर विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ आईसीएआई ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी और फर्स्ट डे ऑफ जुलाई फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मई, जून और नवंबर दिसंबर रिस्पेक्टिवली. ठीक है. अब बात ये आती है सर जून में पेपर होंगे या दिसंबर में पेपर होंगे, वो इंस्टीट्यूट बताएगा, वो बात की बात है. इन अदर वर्ड 4 month स्टडी पीरियड इज रिक्वायर्ड बिफोर अपीयरिंग इन द फाउंडेशन. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, उनका ये कहना है कि सर 4 महीने का स्टडी पीरियड तो आपको चाहिए ही चाहिए अपने एग्जाम में अपीयर होने के लिए. आगे स्टूडेंट शुड हैव अपीयर्ड इन 10+2 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सीबीएसई और एनी स्टेट बोर्ड फॉर अपीयरिंग इन द एग्जाम्स. वो कह रहा है स्टूडेंट को 10+2 मतलब 12th क्लास की एग्जामिनेशन उसने दे दी हो तभी वो सर सीए फाउंडेशन का पेपर दे सकता है. ऐसा ना हो सर 12th क्लास के एग्जामिनेशन ना दिए हो और सीए फाउंडेशन का पेपर देने चला जाए, अलाउड नहीं है क्योंकि एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा. वो कह रहा है कि 12th क्लास के एग्जामिनेशन के बेसिस पर, उनको देने के बेसिस पर अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकता है. कैंडिडेट्स में नोट दैट देयर इज नो चेंज इन द रजिस्ट्रेशन फी. रजिस्ट्रेशन फी वही रहेगी, कोई चीज नहीं है. और रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन्होंने यहाँ पर लिंक भी दे रखा है, आप इस लिंक को देख सकते हो. ये ई सर्विसेज वाला लिंक है सर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है तो आप इसको देख सकते हो. और इसके ऊपर सर कुछ अगर आपको एफएक्यूज वगैरह पढ़ने हैं तो इन एफएक्यूज को भी दे रखा है. जैसे क्वेश्चन होता है सर मैं अभी 11th में हूँ क्या करूँ, मैं 10th में हूँ क्या करूँ, तो सर सिंपल उनका कहना है 10th करी, 10th के पेपर 10th में पास हो गए, 10th पास होने के बाद आप सीए कोर्स में कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो. बस ये चीज ध्यान रखना, जिस भी अटेम्प्ट में आप पेपर देना चाहते हो उसके 4 महीने पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. 4 महीने का स्टडी पीरियड आपको चाहिए. ठीक. तो बस ऑब्जेक्टिव ये है सर इंस्टीट्यूट का कि बच्चा भटके ना इधर उधर. 10th के बाद अगर उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, विजन क्लियर है कि भैया मुझे सीए करनी है, तो जाओ और अपने आप को सीए कोर्स में रजिस्टर करा लो. विजन मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है जी. तो सर बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, अच्छी नोटिफिकेशन आई जाएगी. 6 महीने आपके बचेंगे अगर आप इसको ठीक तरीके से यूज करके चलोगे. अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अपने छोटे भाई बहन को, जो भी फाउंडेशन इंटर फाइनल के बच्चे देख रहे हो वीडियो को, अपने छोटे भाई बहन तक ये वीडियो शेयर करना. लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर मत क्रिएट करना कि सीए की पढ़ाई करो, सीए की पढ़ाई करो. नहीं सर, जो वो अभी 11th 12th की पढ़ाई कर रहे हैं उनको वो करने दो. फालतू का प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. सीए की पढ़ाई वो 12th के बाद ही करेंगे. होगा क्या, बस 12th के बाद सिर्फ वो अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर लेंगे कि भाई अगर उनको लगता है कि 1-1.5 महीने में पढ़ाई वो पूरी कर सकते हैं तो वो मई टाइम दे देंगे, नहीं तो वो नवंबर दे देंगे. कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता. ठीक है जी. चलो फिर तो सर ये अनाउंसमेंट थी, तो इसको अच्छे से एनालाइज कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है जी. चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच.